देखिए दोस्तों, ये हमारा शोरिंग का काम चल रहा है। तो किस तरह से ये काम होता है देख लीजिए। ये हमारे वुडन प्लैंक हैं, लकड़ी के फट्टे हैं, और ये हमारी आईएसएम भी है, और दोनों तरफ ये एंगल वेल्ड है, और दोनों तरफ ये फंसी हुई है वुडन प्लैंक, जिससे क्या होता है मिट्टी कोलैप्स नहीं होती, और बीच में हम अंदर सेफली आराम से फाउंडेशन का काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने साइट पे देखा है कि शोरिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अब हम ऑफिस में आपको बताएंगे कि शोरिंग के एडवांटेज क्या है, शोरिंग होती क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्यों जरूरी होती है, कैसे करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शोरिंग होती क्या है। जब भी हम डीप फाउंडेशन का काम कर रहे हो, डीप एक्सकेवेशन कर रहे हो, वो चाहे हम फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं और टनल बनाना हो या बेसमेंट बनाना हो, तो जब हम गहरी खुदाई करते हैं तो क्या होता है कि जो साइड की सॉइल होती है टॉप की, ये गड्ढे का गिरने में डर ज्यादा रहता है। तो इस जो मिट्टी ना गिरे, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, उसी को शोरिंग कहते हैं। ठीक है, शोरिंग के एडवांटेज क्या है। एक तो होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं नीचे, यहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर हम ये शोरिंग नहीं करेंगे, टेम्पोररी सपोर्ट नहीं देंगे, तो क्या मिट्टी गिर जाएगी ऊपर से, तो क्या है वर्कर को चोट लग सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप कोई यहाँ पे नियर बाय कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी हुई है, अगर हम इसके बगल से गहरी खुदाई कर देंगे, अगर ये टेम्पोररी सपोर्ट नहीं देंगे, तो क्या मिट्टी कोलैप्स होगी। मिट्टी कोलैप्स होगी तो ये नियर बाय स्ट्रक्चर है, इसके डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरा क्या है, मिट्टी कोलैप्स ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, शोरिंग करते हैं। तो इसके एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, ये मैंने एक प्लान बनाया है। अब ये टॉप पे कोई सॉइल है जहां पे मैंने यहाँ पे कोई फाउंडेशन बनाना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, पहले यहाँ पे पाइलिंग करेंगे, बोर करेंगे। जितनी गहराई तक हमें खुदाई करना है, उससे हम 1.5 से 2 मीटर एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि नीचे हमें सपोर्ट चाहिए होता है। तो उस गहराई से 1.5 मीटर या 2 मीटर हम नीचे बोर करेंगे। फिर इसमें क्या है, तो हम बोर करने के बाद इसमें आईएसएम भी सेक्शन डालते हैं, और इसमें हम इस तरह से एंगल वेल्ड करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे एक्सकवेशन करते हैं, और ये वुडन प्लैंक इस तरह से फंसाते जाते हैं। यहाँ पे भी एक आईएसएम ही लगेगा उसके आगे, और यहाँ पे ये वुडन प्लैंक इस तरह से फंसते जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सेफ्टी से ये वुडन प्लैंक फंसते जाएंगे नीचे तक, और ये खुदाई आराम से होती रहेगी। साइड की जो मिट्टी है कोलैप्स नहीं होती है। जो वुडन प्लैंक लगा हुआ है ये इसको रोकता है। ठीक है, अब हम प्लैंक की बात करते हैं। तो ये हमने डीप बोरिंग कर दी, पाइलिंग कर दी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो हमने डाला हुआ है ये आईएसएम भी है, ये हमने डाल दिया। अब हम खुदाई कर चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक खुदाई कर ली इतनी हाइट तक, 1 मीटर कर ली टॉप से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर पहले प्लैंक डाल देंगे, लकड़ी के पत्ते हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जो 1 मीटर जो खुदी थी इसके मिट्टी नहीं गिरेगी। इससे वुडन प्लैंक डाल दिए, फिर 1 मीटर बाद फिर खोदेंगे, फिर 1 मीटर पे भी प्लैंक डालेंगे, फिर 1 मीटर खोदेंगे, फिर 1 मीटर प्लैंक डालेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे नीचे खोदते जाते हैं और वुडन प्लैंक ऊपर से फंसाते जाते हैं, जिससे क्या है, जो साइड की सॉइल होती है वो कोलैप्स नहीं होती है। और ये हमारा जैसे फाउंडेशन लेवल है, तो फाउंडेशन लेवल से नीचे हमें कम से कम 2 से 1.5 से 2 मीटर जाना है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम जो फाउंडेशन लेवल है उस लेवल पे उसको कंक्रीट से जाम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ऐसे भी कोलैप्स ना हो, फिक्स हो जाए। ठीक है, फिर इससे हम फाउंडेशन बना सकते हैं, बीच में काम कर सकते हैं, और जो भी आपका कॉलम वॉल जो भी आपको उठाना है वो आराम से उठा सकते हैं, और ये मिट्टी हमारी कोलैप्स नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं।